सभी बहनों को राम राम। आज रमा एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी का व्रत बड़ा पावन है। यह एकादशी सभी महापापों को नष्ट करने वाली है और इसलिए जो भी इसका व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। हमसे कोई भी ऐसा अपराध बन गया थे, भगवान हमें माफ़ कर देना और हमें ये रमा एकादशी का व्रत करते हैं और इसके बाद अपना प्रण ले ले कि भी हम जानबूझ कर कोई भी पाप नहीं करेंगे। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाओ गणेश, सिमरु माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। रमा एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े महापापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। चंद्रभागा नाम की एक नदी है, वो उन्हीं राजा की पुत्री थी, उन्हीं के घर में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आई और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिंडोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करेगा, कोई भी अन्न नहीं खाएगा। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी आप मुझे शिक्षा दो, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा भी विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन को राज उचित दाह संस्कार कराया। जैसे राज्य महाराजाओं का दाह संस्कार होगा वैसा ही उसने अपने जमाई का किया। चंद्रभागा विपत्ति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लग गई। निर्भश्रेष्ठ उदर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। शोभन को देख के वह सोम शर्मा पहचान गए कि ये तो राजा का दामाद है। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए। वो भी पहचान गए कि ये तो मेरे ससुराल से आए हुए हैं और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने सुसर राजा मुचकुंदु, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल हैं। आश्चर्य तो इस बात का है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। वह एक देवलोक था जहाँ पे रंभा नाम की
अप्सरा उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी, इसलिए इस एकादशी का एक नाम रंभा एकादशी भी कहा जाता है। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मन, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरी श्रद्धा नहीं थी व्रत रखने की, लेकिन फिर भी वहाँ जब सारी जनता कर रही थी, राजा भी कर रहा था, मेरी धर्मपत्नी चंद्रभागा भी कर रही थी, इसलिए मैंने उनके साथ श्रद्धाहीन होकर कराया था, मतलब बेबस होकर मैंने व्रत रख लिया था। उसी से मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की आराधना करने आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत जाकर कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको जाकर शिथिल बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मेश, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को शिथिल बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गई। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम अंग में सिंहासन पर बैठाया। अच्छा, वामदेव मुनि के आश्रम में गई। वहां पे उन्होंने भी अपना शरीर का अंत करके और एकादशी के पुण्य से, ऋषि महात्मा के पुण्य से दिव्य शरीर की प्राप्ति करी और फिर वो उसके बाद अपने पति के उस दिव्य द्वीप में गई है। तो वहां गई है तो शोभा ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे बुलाकर अपने बाएं अंग में, बाएं पाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने पति प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक शिथिल रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव में समृद्धिशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोल रमा एकादशी महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक छोटी सी कथा और है। गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन पड़ती है, तो इसी गोवत्स द्वादशी की भी एक छोटी सी कथा और है। तो गोवत्स द्वादशी की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स मतलब गाय बछड़े के रूप में मनाई जाती है। गाय बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन गाय बछड़े को पूजने का विधान है। पूजन के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय को दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देने चाहिए। फल का ही प्रसाद बांटना चाहिए बगैर कटा हुआ। कथा इस प्रकार है। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर में
देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थी। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी, पुत्र के समान उसका लालन पालन करती थी गाय बछड़े का। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। जब एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है, भैंस ने चुगली कर दी सीता से, तो सीता ने ऐसे सुनकर न और गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। भैंस को तो राज्य से बाहर निकाल दो और गौ बछड़े की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल कर आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें, इसका पालन करें, गौ और बछड़े की पूजा करें। जब से यह गोवत्स द्वादशी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। रमा एकादशी माता की जय, गौ माता की जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।